नमस्कार दोस्तों, स्वागत, प्रणाम, अभिनंदन, वणक्कम आप सभी लोगों को। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों बताना चाहूँगा आज मैं फिर से एक वीडियो लेकर के आया हूं आप सभी लोगों के लिए। आज का वीडियो है सोनी के 4 टाइम ब्लिंक पर। दरअसल में सोनी का नाम आते ही मन में बहुत सारे उथल पुथल चलने लगते हैं और सोनी के सेट में आप लोगों को पता है कि हर प्रॉब्लम के लिए एक अलग अलग ब्लिंक कोड सोनी सेट जनरेट करता है। अब एक सेट है जिसमें 4 टाइम ब्लिंक जनरेट हो रहा है। अमूमन हम जानते हैं कि अगर 6 टाइम ब्लिंक है तो वो बैकलाइट का एरर होता है, 5 टाइम ब्लिंक है तो वो पैनल या टिकोन का एरर होता है। परंतु अगर 4 टाइम ब्लिंक है तो क्या एरर होता है या उसका मतलब क्या है, कैसे उसे ढूंढें, कैसे उसे ठीक करें, ऐसे तमाम सवाल चलते रहते हैं हम सब लोगों के दिमाग में। तो आज मैं विश्लेषण करूंगा, आज मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा कि सोनी के सेट में 4 टाइम ब्लिंक में क्या करें। पर यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सोनी के सेट के 4 टाइम ब्लिंक के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबके अलग अलग अपने अपने बहुत सारे तरीके हैं। और यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि सोनी के 4 टाइम जो ब्लिंक कोड जनरेट होता है उसको ठीक करने के लिए आपको YouTube पे बहुत सारे ट्रिक, बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे। पर अलग अलग तरीके हैं, सबके अलग अलग तरीके से 4 टाइम ब्लिंक को सब लोग ठीक करते हैं। आज के वीडियो में हम एक अनोखा तरीका, अलग तरीका देखेंगे 4 टाइम के ब्लिंक को ठीक करने का। दरअसल में होता क्या है कि जितने सोनी के अलग अलग मॉडल हैं, ब्लिंक कोड तो फिक्स हैं, पर मदरबोर्ड के मॉडल्स, सेट के मॉडल्स तो अलग अलग बहुत सारे हैं और इसलिए अलग अलग तरह के बोर्ड में जब 4 टाइम ब्लिंक कोड आता है तो उसको ठीक करने के लोगों के अपने अपने तरीके हैं। पर आज यहाँ एक अनोखा तरीका, एक नया तरीका सीखने का प्रयास करते हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों समय ना वेस्ट करते हुए मैं बताना चाहूँगा कि देखिए हमारे पास एक सेट है और सेट का जो मॉडल नंबर है 32R422 उसका मॉडल नंबर है। और ये बताना चाहूँगा आपको कि ये मेड इन मलेशिया है। इंडिया के शोरूम में आप ढूंढेंगे तो ये मॉडल नंबर नहीं मिलेगा। अब प्रॉब्लम अगर इंडिया में खड़ी हो रही है तो सॉल्यूशन तो हमें ढूंढना ही पड़ेगा। तो देखें ये सेट है हमारे सामने और आइए मैं इसका पूरा विश्लेषण दिखाता हूँ, इसका आपको रिजल्ट दिखाता हूँ, क्या सिम्टम्स है वो दिखाता हूँ। लेकिन ये उसके पहले ये चश्मा लगाना ज़रूरी है। तो चश्मा हमने लगा लिया है और देखें यहाँ मैंने एडाप्टर लगाया। एडाप्टर लगाते ही आपको सेट ऑन करने पे यहाँ 4 टाइम ब्लिंक दिखाई देगा। देखिए यहाँ सेट ऑन नहीं हो रहा है। 1 2 3 4 टाइम ब्लिंक। एक बार फिर से कंसीडर करें। 1 2 3 4 ये 4 टाइम ब्लिंक में जा रहा है सेट और ऑन नहीं हो रहा है। अब हमने इसे खोल के रखा है, समय ना बिगड़े इसलिए। तो देखें हमने इसको खोल के रखा हुआ है। अब नज़दीक से थोड़ा सा देखें इसे। ये देखें आपके सामने ये मदरबोर्ड, ये अडाप्टर का पावर सप्लाई सेक्शन यहाँ अलग से बनाया हुआ है। ये स्केलर पीसीबी है, बिना टिकोन वाली पैनल है, ये बूफर है और ये दोनों स्पीकर है। यहाँ स्टैंड बाई की बटन दी है और यहाँ हमने इसको लगाया और लगाते ही जब हम स्टैंड बाई बटन दबाते हैं तो यहाँ सेट ऑन होने का प्रयास करता है, लेकिन फिर आ जाता है 4 टाइम ब्लिंक। देखें 1 2 3 और 4। अब ये 4 टाइम का जो ब्लिंक आप देख पा रहे हैं, इसका संकेत क्या है, क्या कह रहा है ये 4 टाइम ब्लिंक। तो ये जो 4 टाइम ब्लिंक आ रहा है ये क्या संकेत देता है, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि पैनल वीसीसी जो वोल्टेज रिलीज होता है मदरबोर्ड से, उसी से संबंधित ये 4 टाइम ब्लिंक आता है। अब पैनल वीसीसी अगर 12 वोल्टेज रिलीज हो रही है तो उस 12 वोल्ट का फीडबैक मेन आईसी को मिलता है। उस मेन आईसी को फीडबैक मिलने के लिए डिवाइडर सर्किट बनाई गई रहती है। तो वहाँ पे जो डिवाइडर सर्किट बनाते समय रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया गया है, उस रेजिस्टेंस के वैल्यू बदल जाने पे भी ये प्रॉब्लम होती है। दूसरी वजह यह है कि अगर पैनल वीसीसी नहीं रिलीज हो रही है तो भी इस तरह के 4 टाइम ब्लिंक आ सकते हैं।
तो इन दोनों पहलुओं में कौन सा प्रॉब्लम है, आइए देखते हैं। अब इस बोर्ड में थोड़ा सा गौर करें। ये देखें, यहाँ सॉकेट में आप देखेंगे तो ये पैनल वीसीसी का टर्मिनल है। मीटर को हमने बजर मोड पे रखा, पैनल वीसीसी पे रखा, और पैनल वीसीसी का जो एक फीडबैक मिलता है इस मेन आईसी को, यहाँ एक रेजिस्टेंस पे आप जूम करके देखें थोड़ा सा, देखें यहाँ मीटर बजर पे बता रहा है, और यहाँ आ रहा है पैनल वीसीसी का जो टर्मिनल है वो यहाँ आ रहा है। और देखें एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है और दूसरा रेजिस्टेंस फिर ये लगा हुआ है। ये दो रेजिस्टेंस लगे हैं और इस दोनों रेजिस्टेंस के माध्यम से डिवाइडर सर्किट बना करके इसको फीडबैक मिलता है। तो अब यहाँ रेजिस्टेंस की हमने वैल्यू चेक कर लिया और ये वैल्यू परफेक्ट है। कोई देखें इसकी जो वैल्यू है बराबर है, ये रेजिस्टेंस की भी वैल्यू सही है, और साथ में ये जो डिवाइडर सर्किट के लिए दूसरा रेजिस्टेंस लगाया है इसकी भी वैल्यू परफेक्ट है, और यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू में कोई गड़बड़ी नहीं है तो जाहिर सी बात है फिर गड़बड़ी हो सकती है पैनल वीसीसी में। पैनल वीसीसी नहीं रिलीज होता होगा। तो आए देखते हैं कि क्या पैनल वीसीसी रिलीज हो रहा है कि नहीं। मैं बड़ा ही शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको 4 टाइम ब्लिंक का। देखें हमने एडाप्टर लगाया और मीटर को करें डीसी रेंज पे, ग्राउंड दे दें और फिर चेक करें पैनल वीसीसी आ रहा है कि नहीं। सेट चालू हुआ, देखें यहाँ मीटर पे ध्यान दें, पैनल वीसीसी यहाँ आ ही नहीं रहा है। सेट ऑन होने का कोशिश करता है लेकिन यहाँ पैनल वीसीसी नहीं आता है, और पैनल वीसीसी न आने की वजह से ये 4 टाइम ब्लिंक में चला जा रहा है। ध्यान दें, यहाँ 4 टाइम ब्लिंक में जाने की वजह है यहाँ पे पैनल वीसीसी न प्राप्त होना। तो अब यहाँ अगर पैनल वीसीसी प्राप्त नहीं हो रहा है तो अब हम वहाँ पैनल वीसीसी कैसे ले आएं। तो दोस्तों अगर वहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू शिफ्ट नहीं हुई है, रेजिस्टेंस की वैल्यू में कोई गड़बड़ी नहीं है, कौन से रेजिस्टेंस की बात हो रही है? जिस रेजिस्टेंस के माध्यम से मेन आईसी को फीडबैक दिया जाता है पैनल वीसीसी वोल्टेज के, अगर वो ठीक है तो उसके बाद बात आती है कि पैनल वीसीसी नहीं बन रहा है इसलिए 4 टाइम ब्लिंक में जा रहा है। तो अब अगर वहाँ पैनल वीसीसी बना दिया जाए तो शायद 4 टाइम ब्लिंक में नहीं जाएगा हमारा सेट। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए देखें हमारे पास है ये फ्यूज कंडक्टर, ये वही फ्यूज कंडक्टर वो जो तिरंगा पिक्चर में आप लोगों ने देखा था, भूल गए? राजकुमार ने दिखाया था ना, मिसाइल में से फ्यूज कंडक्टर निकाल लिया था। तो ये अपडेट हो गया फ्यूज कंडक्टर। दरअसल में ये बक कन्वर्टर है और एक बक कन्वर्टर का नाम है LM2569 और दूसरा है 16 चश्मा मुश्किल करता है, दूसरा है 61 गोल्ड। ये दोनों बक कन्वर्टर का इस्तेमाल होगा और बड़े आसानी से 4 टाइम ब्लिंक से बाहर हो जाएगा, ये सेट ऑन भी हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लगा लेंगे यहाँ पे। देखें आप कुछ इस प्रकार, हमने सपोज इसको शॉर्ट ना हो इसलिए थोड़ा प्रोटेक्शन की सावधानी रखनी पड़ेगी। यहाँ हमने इसे लगा दिया और ये प्लस है, ये प्लस टर्मिनल है इस बक कन्वर्टर का। प्लस को हमने दे दिया यहाँ 19 वोल्ट, क्योंकि यहाँ 19 वोल्ट प्राप्त होता है। इसको हम निकाल देंगे पहले। यहाँ 19 वोल्ट प्राप्त होता है, यहाँ 19 वोल्ट प्राप्त हो गया। और ये रहा ग्राउंड का टर्मिनल, यहाँ आपने ग्राउंड दे दिया। अब यहाँ ग्राउंड दे दिया, उसके बाद बात आती है क्या यहाँ पे 12 वोल्टेज प्राप्त हो गए? दरअसल में 12 वोल्टेज प्राप्त हो ही जाएंगे, क्योंकि मैंने इसको 12 वोल्टेज पे सेट करके रखा है। फिर भी मैं एक बार चेक करके दिखा दूँ। देखें यहाँ 12 वोल्टेज आ रहा है, 11.99। तो 12 वोल्टेज यहाँ प्राप्त हो गया। अब हम इसको वापस निकालेंगे और 12 वोल्टेज दे देंगे इसको, 12 वोल्टेज दे देंगे पैनल वीसीसी को। तो पैनल वीसीसी का टर्मिनल कहाँ है उसे थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा एक बार, और पैनल वीसीसी का टर्मिनल एक बार देख लेते हैं। देखें आप ध्यान से, इसको बजर मोड पे रखा, बजर पे किया,
वेरी गुड। यहाँ पैनल वीसीसी यहाँ पे हमने दे दिया, ये 12 वोल्टेज। देखें यहाँ 12 वोल्टेज दे दिया। पैनल वीसीसी देने से सीधे ये मॉडल 4 टाइम ब्लिंक से बाहर हो जाएगा। देखें आप, सेट को हमने ऑन किया और यहाँ देखें हमने चालू किया, और चालू करते ही यहाँ फोकस करें, अब यहाँ 4 टाइम ब्लिंक नहीं आ रहा है। देख पा रहे हैं 4 टाइम ब्लिंक नहीं आ रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम खड़ी हुई, एक प्रॉब्लम ये खड़ी हुई कि ये सेट ऑन नहीं हुआ, मतलब आधा ऑन हुआ। देखें आप, 4 टाइम ब्लिंक में तो नहीं जा रहा है, लेकिन ये आधा ऑन हुआ। अब क्या करें? अब हमें थोड़ा सा कुछ चीज़ें मेज़र करनी पड़ेंगी। देखें अब हो क्या रहा है यहाँ पे, मुझे जो लग रहा है हो ये रहा है यहाँ पे कि ये जो पैनल वीसीसी कहाँ से रिलीज हो रहा है, ये हमको ढूंढना पड़ेगा। तो देखें पैनल वीसीसी का टर्मिनल यहाँ एक पॉइंट पैनल वीसीसी पे रखेंगे, यहाँ आया, यहाँ से फ्यूज पे आया, फ्यूज पे से यहाँ आया। ओके डन। देखें तो ये पैनल वीसीसी को रिलीज करने वाली आईसी ये है, और पैनल वीसीसी के साथ में बीएल ऑन सिग्नल रिलीज करने वाली आईसी भी यही है। और मैं आपको बताऊं कि इस बोर्ड में ये आईसी काम नहीं कर रही है, इसीलिए पैनल वीसीसी नहीं रिलीज हो रहा है, और इसीलिए बीएल ऑन सिग्नल भी रिलीज नहीं हो रहा है। तो अब हमने पैनल वीसीसी तो इसको दे दिया यहाँ से बक कन्वर्टर लगा करके, और इसलिए आपने देखा कि ये सेट 4 टाइम से बाहर हो गया। तो एक बार हम फिर से देखते हैं कि क्या इसे निकाल देने पे वापस 4 टाइम में चला जाता है। देखें अभी ये हमने लगाया है वायर, तो ये 4 टाइम ब्लिंक में नहीं जा रहा है। तो ज्यों ही हम इसे निकालेंगे त्यों ही ये 4 टाइम ब्लिंक में चला जाएगा। देखें आप ध्यान से, देखें हमने वायर निकाल दिया, और ये 1 2 3 और 4, फिर से 1 2 3 4, 4 टाइम में फिर से चला गया। तो हम फिर से इसको निकालेंगे और वापस हम इसको यहाँ सोल्डर मार देंगे। नज़दीक से दिखाएं आप थोड़ा सा जूम करके, पैनल वीसीसी पे हम यहाँ सोल्डर मार देंगे। ये पैनल वीसीसी का ही टर्मिनल है जो यहाँ जा रहा है फ्यूज पे, ध्यान रखिएगा। और फिर हम लगाएंगे और फिर ये सेट 4 टाइम ब्लिंक से बाहर हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ अगर हमने ये फ्यूज कंडक्टर लगा दिया, माफ़ी चाहूँगा बक कन्वर्टर, ये बक कन्वर्टर हमने लगा दिया, तो ये सेट अब 4 टाइम से बाहर निकल गया। 4 टाइम से बाहर निकल जाने के बाद भी इसमें बैक लाइट नहीं जल रही है, और अब बैक लाइट नहीं जलेगी तो जाहिर सी बात है पिक्चर नहीं दिखेगी। तो चलें अब हम इस पे कोशिश करते हैं कि क्या आवाज़ आ जाती है, मतलब ये हमें पता चल जाना चाहिए कि मदरबोर्ड ऑन हो गया। तो देखें हमने ऑडियो वीडियो सिग्नल लगाया, और ऑडियो वीडियो सिग्नल लगाते ही आवाज़ आनी चाहिए, तो आवाज़ नहीं आई। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये किसी और मोड में हो, शायद HDMI में हो। हमने HDMI लगाया और इसमें भी आवाज़ नहीं आई, तो कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम HDMI 2 में करते हैं। चलें, पिया सही से लगे, ओ माय गॉड, देखें में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए, और आप मोटे तगड़े खूबसूरत। देखा आपने, ये बोर्ड चालू हो गया। इन शॉर्ट इसकी एक आईसी काम नहीं कर रही है, लेकिन बाकी सारा हिस्सा, सारा टर्मिनल चालू है। देखें यहाँ लगाते ही HDMI की आवाज़ आ जाती है। पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाए। चलिए मैंने इसको निकाल दिया। अब हम कोशिश करते हैं BL ऑन, बैक लाइट ऑन करने के लिए। अब बैक लाइट का टर्मिनल दिया है यहाँ पे, देखें आप, यहाँ बैक लाइट का ये इन्वर्टर दिया है, प्रोटेक्शन आईसी यहाँ दिया है। तो अगर प्रोटेक्शन आईसी यहाँ आपको दिख रही है, जूम करके आप दिखाएं प्रोटेक्शन आईसी को, अगर प्रोटेक्शन आईसी यहाँ दिख रही है तो प्रोटेक्शन आईसी में STB, PWM और डीम, ये 3 पॉइंट आपको ढूंढना होगा। 3 पॉइंट ढूंढना होगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रोटेक्शन आईसी का नंबर क्या है। तो इसका नंबर है DB9423। दोस्तों इसका नंबर है DB
9423 ये प्रोडक्ट इस आईसी का नंबर है। अब इसके नंबर के अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो STV PWM और एनालॉग डीमिंग पल्स और STV और जो तीसरा टर्मिनल होता है उसे कहते हैं PWM। ये तीनों टर्मिनल को यदि हम BL ऑन दे देंगे तो बैक लाइट शुरू हो जाएगा। तो चलें अब हम इसको तीनों टर्मिनल को BL ऑन देने का प्रयास करते हैं। सेट हमने बंद रखा है, हमने इसको खोला और खोल करके इसको निकाल दिया और निकाल करके अब देखेंगे यहाँ जो पॉइंट होता है इसके डेटा शीट को आप निकालें। इसके डेटा शीट को जब आप निकालेंगे तो सारी आईसीओं का आपको कॉन्फ़िगरेशन पता चलेगा। वैसे मुझे पता है इसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा आपको। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, यहाँ देखें PWM 21 नंबर पे PWM होता है। तो PWM को हम यहाँ शोल्डर मारेंगे। देखें PWM को हमने शोल्डर मारा और PWM को हमको शॉर्ट करना है STB से शॉर्ट कर दिया PWM को, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद फिर STB को शॉर्ट करना है डीमर से। तो STB को हमको शॉर्ट कर देना है डीमर से। दरअसल में यहाँ सारे जगहों पे 3.3 वोल्टेज देना है BL ऑन के लिए, तो इसलिए हमें ये सब आपस में शॉर्ट करने पड़ेंगे। तो देखें हमने यहाँ इस आईसी का जो 36 नंबर है वो डीमर है, ये 36 नंबर डीमर है। और उसके बाद ये देख पा रहे हैं आप STB स्टैंड बाई ये है, और उसके बाद ये टर्मिनल जो है उसे कहते हैं PWM। ये तीनों पे आपको BL ऑन सिग्नल देना होगा और बैक लाइट ऑन हो जाएगी। तो हम तीनों पे सिग्नल देने के लिए देखें ये जो दूसरा वाला फ्यूज कंडक्टर था इसका इस्तेमाल करेंगे कुछ इस प्रकार। इसका जो देखें इसका जो ये आउटपुट है, देखें आप BL ऑन हम इसको दे देंगे। तो BL ऑन के लिए ये देखिए आउटपुट है इस सर्किट का, इसे कहते हैं बक कन्वर्टर। इसको यहाँ इनपुट दे करके जो टर्मिनल को आप यहाँ शॉर्ट रखेंगे वो वोल्टेज ये आउट होगा। अब चूंकि हमें ये जो BL ऑन 3.3 चाहिए, तो हमने यहाँ 3.3 को शॉर्ट किया है, तो यहाँ से 3.3 आउट होगा। तो और यहाँ से हमको इन देना है, तो इन देने के लिए हम इसे 12 वोल्ट इन दे देंगे। ये देखें यहाँ 12 वोल्ट जो पैनल VCC बना था वहाँ से हम इसे इन दे देते हैं। देखिए 12 वोल्ट इन दे दिया और ये ग्राउंड पे हमने ग्राउंड दे दिया। देखें दूसरा, ठीक है। अब इस पे हम लगा देते हैं BL ऑन, यहाँ BL ऑन दे दिया। हालांकि पहले चेक करने की ज़रूरत थी, पर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत परफेक्ट आईसी है सर्किट, इसलिए दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आप देख लें एक बार फिर से, हमने ये 3 टर्मिनल आपस में शॉर्ट कर दिया। 3 टर्मिनल कौन से थे? PWM, STB और डीमर। ये तीनों को शॉर्ट करके फिर हम उसको BL ऑन देंगे यहाँ से, और इसको हम यहाँ चिपका देंगे ताकि शॉर्टिंग ना हो। देखें आप, और फिर यहाँ लगा दिया हमने बैक लाइट और यहाँ लगा दिया, स्क्रू लगा कर इसे टाइट कर दें। स्क्रू लगा करके हमने इसे टाइट कर दिया, हो गया। 4 टाइम ब्लिंक का इलाज भी हो गया और 4 टाइम ब्लिंक का सॉल्यूशन भी निकल गया। सारा मसला सॉल्व 2 ये बक कन्वर्टर लगाने से। तो ये हमने लगाया वायर लगाते ही ये देखें शुरू हो गया। यहाँ लगा देते हैं HDMI, और मुझे पूरा पता है कि 100% रिजल्ट आना चाहिए। प्रकार की कोई बाधा तो नहीं है। इन्हीं तमाम बातों को जानने, समझने और ओह माय गॉड, खुद यहाँ पर पहुँचे और आप देखिए जो कार्यदायी संस्था है उसके अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद थे। देखें रिजल्ट आपके सामने है, परिणाम आपके सामने है। अब देखें यहाँ क्या क्या हुआ है। एक अटल आवासीय स्कूल ये हमने निकाल दिया, और निकाल देने के बाद आप देखें नो सिग्नल लिखा गया, HDMI 2 लिखा गया,
और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आपने रिजल्ट देखा। पर क्या परफेक्ट काम हुआ है या कुछ गड़बड़ी है? पक्का मैं आपको बताऊं, यहाँ अभी भी गड़बड़ी है। और वो गड़बड़ी ये है कि अभी ये BL ऑन का सिग्नल कंप्लीट नहीं हुआ है। देखें आप, हमने सेट बंद कर दिया, अब बंद करने के बाद भी बैक लाइट तो शुरू है, अभी भी बैक लाइट शुरू है। और सेट को चालू किया तो देखें शुरू हो गया। अब इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बार मैंने HDMI लगा के दिखाना चाहूँगा आपको। ये पुल के पास जहाँ पर आप देखिए अचानक से सड़क पर आ गया। म्यूट कर दिया मैंने, आवाज़ म्यूट कर दिया ताकि आप मेरी आवाज़ सुन सकें, क्योंकि यहाँ पे मेरी आवाज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो अभी मैंने म्यूट कर दिया। अब देखें हमने सेट को बंद किया, और सेट बंद करने से सेट बंद तो हो जा रहा है, लेकिन बैक लाइट अभी भी शुरू है। और सेट चालू करने पे सेट तुरंत चालू भी हो जा रहा है, लेकिन बैक लाइट शुरू रहती है। म्यूट किया। तो ये एक प्रॉब्लम है, पर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका भी सॉल्यूशन अपने पास है। और इसका क्या सॉल्यूशन होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। देखें इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो दोस्तों, आपने यहाँ देखा कि 4 टाइम ब्लिंक से बाहर हो गया सेट, बैक लाइट भी ऑन हो गई। अब बैक लाइट ऑन हो गई, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि बैक लाइट तो हमेशा शुरू रह रही है। दरअसल में बैक लाइट ऑन होनी कब चाहिए? जब आपके स्क्रीन पे पिक्चर बने उस समय बैक लाइट ऑन होनी चाहिए, पर ये तो बैक लाइट हमेशा शुरू रह रही है। पार्टी को थोड़ा सा अब नॉर्मल लगेगा। तो अब क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जब सेट ऑन हो तब बैक लाइट ऑन हो, और जब सेट ऑफ हो तो बैक लाइट बंद हो जाए? तो दोस्तों, आपने यहाँ देखा कि 4 टाइम प्रोटेक्शन से सेट बाहर हुआ, तब बात आकर के रुक गई बैक लाइट पे। बैक लाइट नहीं ऑन हो रही थी, तो बैक लाइट ऑन करने के लिए हमने एक दूसरा बक कन्वर्टर लगाया और BL ऑन सिग्नल बना करके उसको दे दिया, तो बैक लाइट भी ऑन हो गया। पर अब तीसरी प्रॉब्लम ये खड़ी हो रही है कि बैक लाइट के ऑन होने का ऑफ होने का जो सीक्वेंस है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो अब हम उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। और दरअसल में एक ऐसा वोल्टेज चाहिए जो स्टैंड बाई रिलीज होने के बाद आता हो, और वहाँ से जब हम BL ऑन सिग्नल बनाएंगे तो वो काम हो जाएगा अपना। तो आइए देखते हैं हम इस सेट में। और तो देखें, हमने सेट को बंद किया है और मीटर यहाँ है। मीटर पे ध्यान दें, हमें सेट को ऑन करेंगे और हमको एक ऐसा वोल्टेज चाहिए जो स्टैंड बाई के बाद प्राप्त होता हो। तो देखें, हमने सेट को बंद किया और यहाँ आता है 5 वोल्ट। देखें यहाँ 5 वोल्ट प्राप्त हो रहा है, और स्टैंड बाई को हमने जब बंद किया तो ये 5 वोल्ट चला गया। देखें, आप देख पा रहे हैं मीटर पे। हम सेट को फिर से स्टैंड बाई करेंगे तो देखें यहाँ 5 वोल्ट प्राप्त हो गया, और जब हम सेट को स्टैंड बाई से रिलीज करेंगे तो 5 वोल्ट चला जाएगा। तो देखें, अब यहाँ मिल गया हमको एक वोल्टेज। तो ये जो 12 वोल्टेज हमने बक कन्वर्टर को दिया था BL ऑन बनाने के लिए, हम ये 12 वोल्टेज यहाँ से इससे हम वापस ले लेते हैं। भाई साहब, आपकी ज़रूरत यहाँ नहीं है, आप दरअसल में यहाँ के लायक हैं ही नहीं। आप आ जाएं अपने दूसरे मुकाम पे। तो देखें, आप इन्हें हमने लगा दिया यहाँ पे, क्योंकि ये 5 वोल्ट वो 5 वोल्ट है जो स्टैंड बाई करने के बाद प्राप्त होता है। तो अब देखें, अब हमारा वो सीक्वेंस पूरा हो जाएगा। देखें, कुछ इस प्रकार हम यहाँ लगा भी दे रहे हैं, और यहाँ हमने ये लगा दिया, और साथ में हमने अब सेट को ऑन करना होगा। सेट को हमने ऑन किया और बैक लाइट ऑन हुई। तो हमने ये एडाप्टर लगा दिया और अब हम सेट को ऑन करेंगे। सेट को ऑन करते ही देखें ये शुरू हो गया, और सेट को हम ऑफ करेंगे तो देखें ये बंद हो गया और बैक लाइट भी बंद हो गई। देखें, अब बैक लाइट बंद हो गई। हमने सेट को ऑन किया तो बैक लाइट भी ऑन हो गई और पिक्चर भी ऑन हो गया। देखें आप, ये हमने वॉल्यूम प्रशासन ने सरकारी जमीन के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। देखें, वॉल्यूम काम कर रहा है परफेक्ट, सारा परिणाम आपके सामने है।
और सेट को बंद करने पे सेट बंद हो जाता है, और सेट को हम जब ऑन करते हैं तो सेट ऑन हो जाता है और बैकलाइट तभी ऑन होती है। पहले क्या हो रहा था, जब हम सेट को बंद कर देते थे तब भी ये बैकलाइट चालू रहती थी। अब ये सीक्वेंस चेंज हो गया है मात्र ये BL ऑन यहाँ लगा देने से। तो ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाती हैं जब आप इन सर्किटों के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा ये सारी चीज़ें बड़ी आसान होती हैं, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, पर दरअसल में ये तभी हो पाता है जब सर्किटों की भाषा आप समझते हैं। दरअसल में ये सर्किटें कुछ बोलती नहीं हैं, इनको कुछ नहीं आता है, हिंदी, गणित, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कोई भाषा इनको नहीं आती, पर इनकी बहुत सारी परिभाषाएं हैं, उसे समझना हमें आना चाहिए। और अगर इनकी परिभाषा समझ में आ रही है तो निश्चित रूप से हम हर काम को बड़े आसानी से कर पाते हैं। तो आपने देखा यहाँ कि पहले 4 टाइम ब्लिंक था, 4 टाइम ब्लिंक वाले मुद्दे को सॉल्व किया गया। 4 टाइम ब्लिंक वाले मुद्दे को सॉल्व करने के बाद बैक लाइट का मुद्दा सामने आया, बैक लाइट के मुद्दे को सॉल्व किया गया, और बैक लाइट के मुद्दे को सॉल्व करने के बाद फिर बात आ गई कि वो उनके जो बैकलाइट शुरू होने का जो सीक्वेंस था वो अब नॉर्मल था, फिर उसे ठीक करने का प्रयास किया गया। तो ऐसे सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं, बस आपके पास थोड़ी सी जोश और थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, प्रणाम।